नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 भर्ती में प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है आपकी, उसको लेकर कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं कि ये रिज़ल्ट आपको सोमवार को देखने को मिल सकता है। कुछ जानकारी जो कि लेने की कोशिश की गई, चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा आप उसको 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है। लेकिन सूचना यही है कि सोमवार को पीसीएस प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर डिले भी होता है तो इस आने वाले सप्ताह में ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर देरी होती है तो भी। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो वजह है आपके रिज़ल्ट में देने की, वो आपके आंसर की में बदलाव ही है। जैसे कि आंसर की ऐसा नहीं है कि जो आपकी पहली आंसर की आई थी उसी के साथ रिज़ल्ट जारी होगा। अगर उसी आपके आंसर की पे रिज़ल्ट जारी होना होता तो अब तक ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल गया होता, लेकिन उस आंसर की पे आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। यानी कि आपकी आंसर की में जो है वो चेंज होगा, और ये चेंज हो रहा है। इसी की वजह से आपके रिज़ल्ट में देरी जो है, आपको 2-4 दिन जो भी देरी देखने को मिल सकती है, वो केवल इसी वजह से देखने को मिल रही है या फिर मिल सकती है। आंसर की बात करें तो आपके जो आपकी पहली आंसर की आई थी उससे, जैसा कि हमने बताया था आपको, लगभग 6 से 8 प्रश्न में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि 10 से भी ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कि आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कि जो आपने पहले से अपने नंबर कहीं से भी जो आपका ऑफिशियल आंसर की आया था, ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद आपने जो भी काउंट किया है, कितने आपके नंबर प्रीलिम्स में बन रहे हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नंबर बढ़ने और घटने दोनों की ही संभावना है। अब देखना ये होता है कि आंसर की में किस तरीके से परिवर्तन होता है। कॉमन नंबर भी मिल सकते हैं अगर प्रश्न जो है, अगर आयोग को ये लगेगा कि प्रश्न सही नहीं है और जो साक्ष्य अभ्यर्थियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, दिए गए हैं आयोग को, तो उसके आधार पर कॉमन नंबर भी मिलने की संभावना है। तो अगर कॉमन नंबर मिलता है तो उसका लाभ तो सबको मिलेगा। और यहाँ पर अगर ऑप्शन, मान लीजिए किसी भी प्रश्न का 2 ऑप्शन सही होता है, 2 ऑप्शन को सही माना जाता है, तो उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन आपके रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। जो आपने आपने पहली आंसर की से अपने जो नंबर हैं वो जोड़े हुए हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो एक अनुमान ही होता है, सबका एक अनुमान, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। फ़िलहाल के लिए पूरी तरह से सीटों पर डिपेंड करता है कि आपकी सीटें कितनी रहेंगी, क्योंकि सीटों पर ही आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। अगर 220 ही सीटें रहती हैं जो आपका विज्ञापन में है, जो कि ऐसा नहीं है, सीटों में 100% वृद्धि हो रही है। और ये सीटें आपको पहले ही बताया गया था कि 900 के आसपास देखने को मिल सकती हैं। अब देखना ये होता है कि आपके रिज़ल्ट के साथ कितने पद आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपका इंतज़ार आने वाले सप्ताह में समाप्त होगा। सोमवार के बारे में जानकारी मिली है कि सोमवार को आपके रिज़ल्ट जारी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आगे की जो भी सूचना होगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। 1 भी % अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रीलिम्स हो जाना है, प्रीलिम्स में आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप मेंस यानी प्रीलिम्स में के मेरिट में आने के बाद अगर आपको 1 भी % ये लग रहा है कि मेरिट में आप आ जाएंगे, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाए। अगर नहीं भी, मान लीजिए किसी भी कारणवश कुछ नंबर की वजह से अगर नहीं भी हो पाता है, तब भी मेंस की तैयारी आप करिए। यहाँ पर देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएँ